Hello, Assalamu alaikum students. I hope you people had a good weekend. Okay, so students, previous in our previous class we have started flow charts और आज हम फिर flow charts को continue करते हैं. And I told you that in algorithms there are two types. The first one is flow charts and the second one is pseudocodes. तो जब हमने फ्लो चार्ट्स की बात की थी तो फ्लो चार्ट्स में आई टोल्ड यू दैट इट्स अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टू प्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. तो अभी हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. लास्ट टाइम जो किया था उसमें आई इंट्रोड्यूस टू सम ऑफ द सिंबल्स. और सिंबल्स को अगर देखें सो इट वाज स्टार्ट स्टॉप सिंबल. दिस वन इज प्रोसेस. दिस वन इज इनपुट आउटपुट. इट्स कंडीशन. एंड दिस इज अ फ्लो लाइन. ये फ्लो लाइन की डायरेक्शन किसी तरफ भी हो सकती है, लेफ्ट राइट अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स. ठीक है. देन दिस इज द सब रूटीन. And we did an algorithm where we input the obtained marks and total marks from the user and we printed the percentage. तो देखो हमने input किए थे obtained marks, फिर हमने total marks, हमने percentage निकाली थी and we printed the percentage at the end and the algorithm was stopped. ठीक है. फिर आगे चलते हैं. तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में किया था वी ड्रॉ द एल्गोरिदम जिसमें हमने ऑब्टेन मार्क्स भी इनपुट किए थे, हमने टोटल मार्क्स भी इनपुट किए थे, हमने परसेंटेज को प्रिंट किया था और हमने ये भी प्रिंट किया था कि अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज अ पर्सन इज पास और पर्सन इज फेल. ठीक है. तो ये हमारी पहली इफ स्टेटमेंट थी जिसमें हमने ये काम किया था. आई होप कि इसमें आपको तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. सब रूटीन फंक्शन या प्रोसीजर को कहते हैं शहीर. ओके. अभी हम एक न्यू फ्लो चार्ट करते हैं विद न्यू प्रॉब्लम. सो लेट्स स्टार्ट एंड आवर क्वेश्चन दिस टाइम इज सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है. अच्छा, ये जितने भी आपने फ्लो चार्ट्स बनाने हैं ना वो पेंसिल से बनाने हैं, क्योंकि फ्लो चार्ट बनाते हुए आप चेंजेस कर सकते हो. ताकि अगर आप पेन से लिखोगे फिर आप उसको क्रॉस करके दोबारा ओवरराइट करोगे तो वो सारी सिचुएशन मेस्ड अप हो जाएगी. सो ड्रॉ एन एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट एक ही बात है. ड्रॉ एन एल्गोरिदम टू इनपुट ए नंबर and print either it is positive, negative और जीरो. ठीक है कि आप एक नंबर इनपुट करेंगे और पता क्या चलेगा, पता ये चलेगा कि वो नंबर पॉजिटिव है, वो नंबर नेगेटिव है या वो नंबर जीरो है. -5 इनपुट करेंगे वो कहेगा कि इट इज अ नेगेटिव नंबर. आप 5 इनपुट करेंगे वो कहेगा इट इज अ पॉजिटिव नंबर. आप जीरो इनपुट करेंगे तो वो कहेगा इट इज अ जीरो नंबर. आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया है. एक बार फिर क्वेश्चन देख लें फिर हम स्टार्ट करें. अच्छा, अब देखो यहाँ पे आप सारे कि इधर हमारे पास मल्टीपल मतलब मोर देन टू कंडीशंस हैं. लास्ट टाइम देखो हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ टू कंडीशंस थी, आप पास हैं या आप फेल हैं. अगर आप डबल कंडीशन की बात करो तो वो हमारे पास एक यही चीज थी. एक तरफ से हमने यस कर दिया था, एक तरफ हमने नो कर दिया था. अभी हमारे पास थ्री कंडीशंस हैं तो वील टेक टू डायमंड्स. ठीक है. तो हमने टू डायमंड्स के साथ जो है वो काम करना है. और अगर हमारे पास थ्री कंडीशंस आती हैं सो विल टेक टू डायमंड्स. अगर हमारे पास फोर कंडीशंस आती हैं सो विल टेक थ्री डायमंड्स. इफ विल हैव फाइव कंडीशंस विल टेक फोर डायमंड्स. तो अपने एक डायमंड जो है वो कम माइंड में रखना है क्योंकि वो एक एल्स में ऑटोमेटिकली चला जाएगा. ठीक है. सो चलें जी स्टार्ट करते हैं. सो इट्स एन एल्गोरिथम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट आइदर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो. और पहले तो आपने ये सिंबल ले लेना है. और क्यों? क्योंकि इसमें हम स्टार्ट स्टॉप करेंगे. जब भी एल्गोरिदम स्टार्ट करना है तब भी आपने ये लेना है, जब भी एल्गोरिदम स्टॉप करना है तब भी आपने यही काम करना है.
अच्छा जी, we'll just move down with an arrow symbol because it is the flow line. अभी हमने यूजर से नंबर इनपुट करवाना है। ठीक है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। सो आई जस्ट इनपुट द नंबर। सो इट विल बी इनपुट एंड नंबर बिकॉज दिस इज माय वेरिएबल। देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल जब भी आप फ्लो चार्ट की बात करते हो। अच्छा, अब हम डायरेक्टली डायमंड्स के ऊपर जाएंगे। विल यूज थ्री डायमंड्स फॉर दैट। पहले हम ये चेक कर लेते, सॉरी, टू डायमंड्स फॉर दैट। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि वो नंबर जीरो के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये डायमंड बनाओगे एंड इसमें आप लिखोगे कि कहीं वो नंबर जीरो के इक्वल तो नहीं है, तो हम लिखेंगे एज नंबर इज इक्वल टू जीरो एंड अ क्वेश्चन मार्क। एक हम यस की तरफ ले जाएंगे और एक हम नो की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, अगर तो नंबर जीरो के इक्वल है, सो ठीक है, विल जस्ट प्रिंट। क्या प्रिंट करें कि जी नंबर पॉजिटिव है, सो प्रिंट पॉजिटिव, सॉरी, जीरो पॉजिटिव। चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर जाते हैं एंड आर नेक्स्ट कंडीशन, वो नंबर जो है वो पॉजिटिव तो नहीं है। तो अगर पॉजिटिव है तो हम उसके साथ भी कर लेते हैं। अब ये फीचर आपके पास पेपर पे नहीं होगा। चलिए, नाउ नेक्स्ट थिंग इज टू ड्रॉ अ कंडीशन फॉर इज नंबर ग्रेटर देन जीरो। तो देखें, इफ द नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, इट सिंपली मींस कि वो नंबर पॉजिटिव है। then we have to draw this and we'll just print पॉजिटिव। ठीक है, अब देखें, एक नंबर जीरो भी नहीं है, एक नंबर पॉजिटिव भी नहीं है, सो इट इज अंडरस्टूड कि वो नंबर क्या है, वो नंबर नेगेटिव है। तो अब तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, हम खैर पहले भी इतना नहीं सोचते थे। तो दिस इज द पॉइंट एंड विल जस्ट प्रिंट। हमने कुछ ज्यादा ही नहीं सोचा, तभी हमने ब्लॉक भी और यूज कर लिया। ओके, नाउ द पॉइंट इज वी जस्ट हैव टू राइट प्रिंट नेगेटिव, क्योंकि एक नंबर जीरो भी नहीं है, एक नंबर पॉजिटिव भी नहीं है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टू एंड द सिचुएशन ओवरऑल। एल्गोरिथम को एंड करना है, इधर मैंने नो लिखना है। अब जब आपने एल्गोरिथम को एंड करना है तो बड़ा ही स्मार्टली एंड करना है। वो कैसे? कि आपने हर सिचुएशन को स्टॉप तक जरूर लेकर आना है। तो आप जब हर सिचुएशन को स्टॉप तक लेकर आओगे, तो कैसे लेकर आओगे? अब देखो, अगर नंबर जीरो है लेट से, तो उसको भी स्टॉप तक लेकर आना है। ठीक है, और इधर आ जाना है और इसके साथ आपने कर देना है end। अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसको भी तो आपने स्टॉप तक लेकर आना है, तो आपने उसके साथ उसको मैच कर दिया। अब जरा देखें, इसको हम थोड़ा टेस्ट करते हैं कि ये वर्क किस तरह से करेगा। अच्छा, नंबर आप अपनी मर्जी का बताएं ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली इसको चेक कर लूं। एनी नंबर यू वांट टू इनपुट, एनी सिंगल डिजिट, नो, टू डिजिट भी हो सकता है, एनी सिंगल नंबर यू वांट टू इनपुट आज की डेट में। 14. Okay, so Usman कह रहे हैं we have to input 14. So we'll just start the algorithm. We'll move down and I just have input 14. ठीक है, 14 is equal to 0, no, तो मैं नीचे आऊंगा। 14 is greater than 0, yes, तो मैं राइट साइड पे आऊंगा। It will print positive. We'll go there, we'll move down, लेफ्ट साइड पे आएंगे और स्टॉप की तरफ आ जाएंगे। सो इट मींस कि वो हमें क्या प्रिंट करेगा ऑन द स्क्रीन? ऑन द स्क्रीन वो हमें पॉजिटिव इनपुट करेगा। ठीक है, अगर जो है वो मुझे शहीर बार बार कह रहे हैं कि -14 इनपुट कर, चलें, हमने -14 इनपुट किया। 14 इज इक्वल टू जीरो, नो, विल मूव, तो नो वाले में आएंगे। -14 इज ग्रेटर देन जीरो, नो, तो हम नीचे आएंगे। इट विल प्रिंट नेगेटिव एंड इट विल स्टॉप। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी सिचुएशन पता चली है। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस इस स्टेटमेंट, लेट मी नो, अदरवाइज फिर मैं जो हूँ वो आगे लूप्स की तरफ लेकर जाता हूँ आपको।
Guys, today you'll get an assignment for these flow charts. What you have to do, you just have to draw it on a paper because word में करना या docs में करना, it will be difficult for you because there are symbols in it. So you just have to draw it on paper, take pictures, cam scanner के through PDF file बनाएंगे. You just have to upload it on Google Classroom. You have to take these assignments very very serious. Why? Because जो बेसिक्स हैं वो हम यहाँ कवर कर रहे हैं. बेसिक्स से क्या थोड़ा आगे ही जा रहे हैं ताकि जब हम पास पेपर्स के ऊपर जाएं तो आप कोई प्रॉब्लम ना फेस करें. आई होप यू गॉट इट. चलें जी. इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? एवरीथिंग इज क्लियर? आई थिंक कोई इतनी ट्रिकी बात थी भी कोई नहीं इसके अंदर. अच्छा, सो मैंने आपको ये बताया था दैट इन फ्लो चार्ट्स देयर आर सम limitations. वो क्या थी? वी डोंट हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स. देयर आर नो नेम्स ऑफ द लूप्स. ना हम while लिख सकते हैं ना हम for लिख सकते हैं. मींस ये कीवर्ड्स नहीं लिख सकते टू इम्प्लीमेंट द लूप्स. हमने जस्ट डायमंड शेप्स के साथ ही काम चलाना है. ठीक है, तो हम दैट्स वाई देखते हैं कि क्या होगा. अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन है. सो आई टोल्ड यू कि चले हम लूप्स की तरफ जाते हैं. या चलें एक और क्वेश्चन करते हैं इफ स्टेटमेंट के साथ ही. वो ये है, वो हमने इफ स्टेटमेंट के साथ ही करना है. अभी हम लूप्स कोई नहीं कर रहे हैं. ठीक है. एंड माय क्वेश्चन इज राइट ए सूडो कोड. सॉरी, इतने सूडो कोड लिख लिए हैं कि हर वक्त यही लिखा जाता है. ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू इनपुट थ्री नंबर्स. थ्री डिफरेंट नंबर्स. डिफरेंट मीन्स वो एक जैसे नहीं इनपुट करना. ये अंडरस्टूड बात है. ठीक है, इसका चेक हम नहीं लगा रहे. राइट अ फ्लो चार्ट टू इनपुट थ्री डिफरेंट नंबर्स एंड प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर. विदाउट लूप्स कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि अभी हम वो ना इफ के साथ ही इस क्वेश्चन को कर रहे हैं. तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया है. अब देखें फिर क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन हमारा ये है दैट विल इनपुट थ्री नंबर्स and our flow chart will tell either number one is greater, number two is greater या number three में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो ग्रेटर है. मतलब कि अगर यूजर 59 नंबर वन में इनपुट कर देता है, 61 नंबर टू में इनपुट कर देता है, 55 नंबर थ्री में इनपुट कर देता है, सो इट विल प्रिंट 61 इज लार्जेस्ट. ठीक है, आई होप यू गॉट इट. दैट इज द क्वेश्चन. वी हैव टू इनपुट थ्री नंबर्स फ्रॉम द यूजर. अच्छा, अब एक और चीज मैंने आपको बतानी है. वो ये है कि आप लोगों को शॉर्टकट बड़े पसंद हैं. आई केम टू नो. तो अगर तो आप शॉर्टकट लगाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि सर हमने तीन नंबर्स लेने हैं, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग थ्री पैरेललोग्राम्स यू कैन सिंपली राइट इनपुट num वन कॉमा num टू कॉमा num थ्री. ऐसे भी हो सकता है. और ऐसे भी हो सकता है कि हम ये तीन ब्लॉक्स बनाए हैं. एक में लिखें num वन, दूसरे में लिखें num टू, तीसरे में लिखें num थ्री. तब भी हो सकता है. लेकिन हम क्यों इतने लंबे प्रोसेस में जाएं? खैर, जाना चाहते हैं सो इट्स योर चॉइस. you'll गेट फुल मार्क्स फॉर दैट. अच्छा, अब हम स्टार्ट लेते हैं एंड देन वी अगेन हैव टू ड्रॉ दिस थिंग. और इसी के अंदर अब देखिए मेरी कितनी एक्यूरेट शेप बनती है. जब मैं आपकी चेक करता हूँ सारी टेढ़ी मेढ़ी होती है. स्टार्ट. सो दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट हैव टू इनपुट थ्री नंबर्स. तो जब मैंने थ्री नंबर्स इनपुट करने हैं तो फिर एक ही पैरेललोग्राम लेके उसमें इनपुट कर देता हूँ. ठीक है, तो चलें देखते हैं. So I'll input three numbers there and it will be like input num1, num2, num3. अच्छा, अब हम डायमंड शेप्स लगाते हैं. हाउ मेनी डायमंड शेप्स विल बी देयर? हाँ जी, बताएं. हाउ मेनी डायमंड शेप्स विल बी देयर? देयर आर थ्री नंबर्स. वी हैव टू सी विच नंबर इज ग्रेटर. हाउ मच डायमंड शेप्स आई हैव टू राइट? Mariam is saying two and she's right. Okay, well done, Mariam. So
नाउ आई हैव टू राइट इज। देखो हम पहले नंबर वन के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। तो नंबर, सॉरी नॉट प्रोग्रामिंग, लॉजिक लिखते हैं। तो नंबर वन के लिए लॉजिक क्या होगी, देखो लॉजिक ये है कि अगर मेरा नंबर वन नंबर टू से भी बड़ा है और मेरा नाम वन नंबर थ्री से भी बड़ा है, सो इट मीन्स नाम वन इज द ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट। अच्छा, अगर मेरा नाम टू नाम वन से बड़ा है और मेरा नाम टू नाम थ्री से बड़ा है, तो फिर इसका मतलब कि मेरा नाम टू ही लार्जेस्ट है। और अगर मेरा नाम वन भी बड़ा नहीं है, नाम टू भी बड़ा नहीं है, तो नाम थ्री इज द लार्जेस्ट। ठीक है। सो दिस इज माय लॉजिक। तो पहले आप लॉजिक बनाया करें माइंड में, देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट। ठीक है, ऐसे ही बेशक उसमें 2 मिनट्स लग जाते हैं, इट्स फाइन। यू हैव 1 hour 45 minutes टू कंप्लीट दिस पेपर, सो इट इज फाइन टू लाइक कंज्यूम 2 minutes फॉर दिस थिंग। अच्छा, उन्होंने वो अब आपका जो पेपर वन है ना, आप सेम मार्क्स हैं 75, उसके उन्होंने 1 hour 30 minutes दिए हुए होते हैं। इसके 1 hour 45 minutes दिए होते हैं। एक्स्ट्रा टाइम इज टू लाइक मेक लॉजिक। अच्छा, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इज नाम वन इज ग्रेटर देन नाम टू एंड नाम वन इज ग्रेटर देन नाम थ्री, क्वेश्चन मार्क। अगर तो हम यस की तरफ जाते हैं तो मेरा नाम वन बड़ा है, ठीक है। और अगर हम नो की तरफ आते हैं तो हम चुप करके नीचे आ जाते हैं और हम नेक्स्ट डायमंड जो है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और अगर मैं नेक्स्ट डायमंड की तरफ आऊंगा, सो व्हाट आई विल राइट। मुझे लगता है मेरा एल्गोरिदम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। चले, कोई बात। इज नम टू इज ग्रेटर देन, अगर मेरा नंबर टू नंबर वन से भी बड़ा है और मेरा नंबर टू नंबर थ्री से भी बड़ा है, तो इट मींस नंबर टू इज द चैम्प। Number three and a question mark there. If I'm moving on to the yes thing, I'll move right. Otherwise, I'll move to the this side. अच्छा, अब देखें, यहाँ पर हमने कहा था नाम वन बड़ा है, तो ठीक है, इट्स फाइन। हम नाम वन को प्रिंट करवा देते हैं कि वो बड़ा है। अब नाम वन के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को हमने बताना है कि वो बड़ी है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट या आउटपुट लिखूंगा, प्रिंट नाम वन। ये इसका वेरिएबल ले लिया, डबल कोटेशन के अंदर मैंने लिखा इज लार्जेस्ट। तो वो नम वन के अंदर से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेगा और आगे मैसेज मिला के लिख देगा। लेट से नम वन में 25 था, तो वो लिखेगा 25 इज लार्जेस्ट। ठीक है। इधर हमने नम टू का लिखा था, तो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इसको यहाँ लेकर आना है एंड आई जस्ट हैव टू राइट प्रिंट, प्रिंट। ये नाम टू का था ना, नाम, सॉरी, नाम टू कॉमा डबल कोटेशन इज लार्जेस्ट, ठीक है। और अगर नाम वन भी बड़ा नहीं है, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मुझे यहाँ पर चीज प्रिंट करनी है, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन भी रॉन्ग हो गई, सेकंड कंडीशन भी रॉन्ग हो गई, तो व्हाट आई हैव टू राइट, सबसे नीचे हम लाएंगे और नीचे हम लिखेंगे, ये वैसे थोड़ा बड़ा ही बन गया, चले, प्रिंट num 3 should be without double quotation, then double quotation is largest. Okay, now I have to move down and I just have to end this whole story there. Stop. अच्छा, अब देखो, इन एवरी सिचुएशन हमने एल्गोरिदम को स्टॉप की तरफ लेकर आना है, ठीक है। तो हम हर सिचुएशन में कैसे इसको स्टॉप की तरफ ला सकते हैं, अगर नंबर लार्जेस्ट होता तब भी हमने उस सिचुएशन में भी स्टॉप की तरफ आना है, तो वेल एंड गुड, वेल एंड गुड, यस यस नो, ओके, परफेक्ट। अब देखो, आप तो ये मेरे पास ओवरऑल चीज आ गई। अब जरा इसको देखो और बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। एल्गोरिदम मेरा थोड़ा टिल्ट होके लेफ्ट पे आ गया।
लेकिन कोई बात नहीं, आप जो है वो थोड़ा ख्याल करिएगा, वहां पर जो बॉक्स बना हुआ होगा बस उसके अंदर ड्रॉ करना है, थोड़ा बहुत है कि खैर है। मूसा, ये हमने एक अंडरस्टूड सिचुएशन रखी थी कि हम तीन डिफरेंट नंबर्स इनपुट करेंगे, बिकॉज वी डोंट वांट टू मेक इट कॉम्प्लेक्स। अभी नहीं कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं ना, अभी हम क्योंकि लर्निंग कर रहे हैं। विद टाइम जो है वो हम उसको कॉम्प्लेक्स करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वो चीज आगे परफॉर्म होती है। आई होप यू गॉट इट। ओके, एनी क्वेश्चन, किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है और सारों को बहुत अच्छा समझ आ रहा है। देखें, देयर आर टू सिचुएशंस व्हेन इट कम्स टू एनी टाइप ऑफ स्टूडेंट, या तो उसको सारी समझ आ गई है तब भी वो चुप रहता है, और एक तो उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, सब सर के ऊपर से जा रहा है। और एक ये थर्ड सिचुएशन ये होती है कि उसने कॉल तो मतलब वीडियो कॉल अटेंड तो की है, ही इज इन द लिस्ट, वो लेफ्ट राइट गया हुआ है कि। तो आई डोंट नो विच टाइप ऑफ सिचुएशन इज दिस, इज इट सिचुएशन वन टू और थ्री? ओके, गुड टू सी। चलिए परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ये आई थिंक आपको थ्री कंडीशंस के साथ समझ आ गया, फोर कंडीशंस के साथ भी आपने इसको इसी तरह से इम्प्लीमेंट करना है। अब एग्जाम्स अगर हम पास पेपर्स देखेंगे तो पास पेपर्स के अंदर हमें मिलेंगे थ्री टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपने फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, फ्लो चार्ट बना हुआ है, उसका ट्रेस टेबल आपने कंप्लीट करना है। एक मिलेगा कि आपने फ्लो चार्ट में अमेंडमेंट करनी है, वो जस्ट आपसे वो पूछेगा थ्रेटिकली कि कैसे अमेंडमेंट करेंगे। Sir, in the second diamond box is not the second condition incorrect. Second condition incorrect तो नहीं है, अगर मेरा नंबर टू नंबर वन से बड़ा है और मेरा नंबर टू नंबर थ्री से बड़ा है तो नहीं, ठीक लिखी हुई है, इट्स फाइन। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या होना चाहिए था उसमें? अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम मूव ऑन कर रहे हैं किसकी तरफ, लूप्स की तरफ। सो लेट्स इंट्रोड्यूस सम लूप्स, एंड लूप्स मींस, नहीं वो मेरी राइटिंग ऐसी है शायद। अच्छा, लूप्स में हम फाइव नंबर्स इनपुट करना चाहते हैं फ्रॉम द यूजर, लेकिन अभी हम चले इनपुट नहीं करवाते, हम एक मैसेज रेपिटेटिवली प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन ये है, अगेन वही प्रॉब्लम है, ड्रॉ एन एल्गोरिदम टू प्रिंट सी एस क्लास एट 7:20 5 टाइम्स, क्योंकि आपको भूल जाता है ना कि कितने बजे क्लास होती है, तो बाद में कुछ अटेंड कर रहे होते हैं। तो हमने एक एल्गोरिथम ड्रॉ करना है जी, जो प्रिंट करेगा सी एस क्लास एट 7:20 50 टाइम्स, 50 ज्यादा हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो हम ये इसका एल्गोरिथम रख लेते हैं ताकि हमें ना फिर रट्टा लग जाए कि 7:20 पे जाके क्लास लेनी है। तो इसका हम अभी बनाएंगे फ्लो चार्ट, ठीक है। एंड हम लूप के थ्रू करते हैं। वैसे तो ये है ना कि मैं स्टार्ट करूं और नीचे में बॉक्सेस लगाता जाऊं सो ऑन 10 टाइम्स, तब भी ठीक है, लेकिन इतना कौन बड़ा लंबा ड्रॉ करे, वो इतना टाइम थोड़ी है। हम चलें इसको स्टार्ट लेते हैं। तो पहले तो आपने एक ये ले लेना है, और अब देखिएगा मेरा एल्गोरिथम बिल्कुल स्ट्रेट होगा, पिछला तो बेचारा नाराज होके लेफ्ट साइड पे चला गया था। ओके, नाउ दिस इज स्टार्ट, आई हैव टू मूव डाउन, आई जस्ट हैव टू मूव डाउन। अच्छा, अब हम जब कॉन्टिन्यूसली एक प्रोसेस रिपीट करवा रहे हैं ना, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने एक ले लेना है प्रोसेस सिंबल, ठीक है। और प्रोसेस सिंबल के साथ क्या करना है, आपने उसमें एक वैल्यू ले लेनी है काउंट, और उसको वन असाइन कर देना है। फिर हमने मूव डाउन करना है और एक डायमंड शेप लगा देनी है, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इज काउंट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5 एंड अ क्वेश्चन मार्क।
अगर तो सिचुएशन है यस, तो मैं नीचे आता हूँ और मैं वही स्टोरी प्रिंट करता हूँ जिसकी अभी हमने बात की थी। एंड आई जस्ट हैव टू प्रिंट, क्या प्रिंट करना है? सी एस क्लास एट 7:20, सी एस क्लास एट 7:20 p.m. ओके, नाउ आई हैव टू मूव डाउन। और फिर मुझे इधर आना है, नहीं नहीं, वन मोर थिंग, एंड आई जस्ट हैव टू इंक्रीमेंट माय काउंट। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रेट बना है ना, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, देन आई हैव टू मूव डाउन, to move left, I have to move upwards, I have to move there। अच्छा, ये सिचुएशन यस थी, और अब मैं नो की तरफ आता हूँ। नो, to move down, I have to write stop। अच्छा, अब इतना काम है, और ये हमें प्रिंट करके देगा सी एस क्लास एट 7:25 टाइम्स। लेट स्टार्ट कैसे? हमने स्टार्ट यहाँ से लिया, ठीक है, जो वेरी टॉप हमारे पास था ब्लॉक। काउंट के अंदर वन है, आपने ये बात माइंड में रखनी है, बिकॉज इट इज असाइनिंग वन टू द काउंट। नीचे हम आते हैं, वन इज स्मॉलर देन और इक्वल टू फाइव, यस इट इज। इट विल प्रिंट सी एस क्लास एट 7:20 p.m. इट विल मूव डाउन। अब देखो, एक बार वो प्रिंट कर चुके हैं सी एस क्लास एट 7:20 टाइम्स। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन मीन्स वन प्लस वन इज टू, आई विल मूव देयर। टू is smaller than or equal to 5, yes it is, 2 is smaller than or equal to 5. It will print CS class at 7:20 p.m. for the second time. 2 plus 1 is 3. I'll just move there. 3 smaller than or equal to 5. Yes, it is. CS class at 7:20. 3 plus 1 is 4. I'll move there. 4 is smaller than or equal to 5. It will print CS class at 7:20 for the fourth time. Count plus 1, 4 plus 1 is 5. It will move there. 5 is smaller than or equal to 5. Yes, it will print CS class at 7:20 p.m. Yes, okay. 5 plus 1 is 6। देखें, अब हम आ गए 6th टाइम पे, और यहाँ लिखा हुआ 6 is smaller than or equal to 5। No, 6 is not smaller than or equal to 5. So we have to move on the right side। No वाले सेक्शन में हम जाएंगे और मेरा एल्गोरिदम हो जाएगा स्टॉप, क्योंकि 6 was not smaller than or equal to 5। अब इस एल्गोरिदम ने आपको 5 टाइम्स प्रिंट करके दी है सी एस क्लास एट 7:20 टाइम्स, अब फिर भी आप क्लास ना लें, फिर इस बेचारे फ्लो चार्ट की क्या गलती? मुझे बताएं कि ये चीज क्लियर हुई है या नहीं। अभी ये हम लूप हमने किया है। लूप ऑलवेज आपको ऐसे ही डिजाइन करना है, इसकी जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे ना, उतना अच्छा आपका ये हो जाएगा। फिर एल्गोरिदम ड्रॉ करना फन होगा आपके लिए। ओके, आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब हम ना इसको थोड़ा सा ट्रिकी करते हैं। हम 5 नंबर्स इनपुट करवाते हैं यूजर से, कि हमने यूजर को कहा कि आप 5 नंबर्स इनपुट करें, और जो है वो देखते हैं कि कैसे। जस्ट ड्रॉ एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट, सॉरी, ड्रॉ फ्लो चार्ट to input 5 numbers from the user। It's from the user, okay, from the user। तो कोई मसले की बात तो है ही नहीं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जहां हमने इसको कहा था ना, प्रिंट सी एस क्लास एट 7:20, ये तो हमने लास्ट टाइम किया था ना। दिस टाइम आई जस्ट राइट इनपुट नंबर।
अब ये आपको 5 टाइम्स कहेगा कि आप नंबर इनपुट करें, और आप नंबर इनपुट कर देंगे। देखिए आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इनपुट नंबर। आप कहते हैं कि नहीं सर, अब वो यूजर को तो आइडिया ही नहीं है कि वो अब कब कब इनपुट करे नंबर, हमने यूजर को थोड़ा सा गाइड करना है। तो उसके लिए फिर हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि आप लिखें प्रिंट, अपना मैसेज लिख दें, एंटर नंबर, डबल कोटेशन करें, क्लोज, कॉमा डालें और अपने वेरिएबल का नाम लिख दें। तब भी बात एक ही है, तब वो मैसेज प्रिंट करेगा कि एंटर नंबर, आप नंबर इनपुट करेंगे। फिर वो नेक्स्ट टाइम आपसे पूछेगा एंटर नंबर, आप नंबर इनपुट करेंगे। तो देखें, एक सिचुएशन ये है, और दूसरी सिचुएशन क्या है कि आप इस पैरेललोग्राम के अंदर सिंपली लिख देते हैं इनपुट नंबर। ठीक है, तो दिस इज द ऑल्टरनेट, ये इनपुट नंबर आप उसकी जगह लिख। ठीक है, तो दोनों सिचुएशंस में कुछ भी, कोई भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो गाइस, इज दिस क्लियर? अब आपको पता चल गया कि अपने नंबर्स कैसे इनपुट करने हैं, मल्टीपल नंबर्स कैसे इनपुट करने हैं। अभी हम इसी एल्गोरिदम को चेंज करेंगे, एंड क्या चेंज करेंगे? विल इनपुट द नंबर्स एंड विल प्रिंट द टोटल एट द एंड। थोड़ा सा ट्रिकी किया है मैंने उसको, आगे आपको समझ आए, ज्यादा नहीं किया। इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि हमारा एल्गोरिदम ज्यादा लेफ्ट राइट ना जाए। अच्छा, सो दिस टाइम आई जस्ट हैव टू इनपुट 5 numbers फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट देयर टोटल। ठीक है, तो लेते हैं जी हम अपना स्टार्ट यहाँ से, और फिर हम आगे चलते हैं उसके ऊपर। अच्छा देखें, अब आपको याद होगा कि जब भी हमने नंबर्स इनपुट करने थे, तो सॉरी, टोटल जब भी हमने करना था तो हम क्या करते होते थे, हम ये करते होते थे कि टोटल को 0 असाइन करते होते थे। ठीक है, तो दिस टाइम भी हमने टोटल को 0 असाइन करना है। तो हम करेंगे टोटल को असाइन 0, सो आई जस्ट असाइन टोटल एरो 0। ठीक है, दिस इज असाइनमेंट सिंबल। ओके, देन आई हैव टू मूव डाउन, और फिर मुझे क्या करना है कि अब जब एक काम लूप के थ्रू हो रहा है तो मुझे काउंट को 0 असाइन करना है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने काउंट को, हाँ, पर सेम कॉन्सेप्ट के साथ ही चलते। ओके, देन मुझे क्या करना है, मुझे डायमंड शेप लगानी है, और उसमें क्या लिखना है, उसमें यही हमने 5 numbers इनपुट करने थे ना, तो हम डायमंड शेप लगाएंगे और इसमें लिखेंगे, अच्छा चलो, इज काउंट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5 फोर क्वेश्चन मार्क। यस में हम आएंगे इधर कि हमारी स्टोरी एंड हो गई, अदरवाइज हम नीचे आएंगे। अब हमने यूजर को कहना है कि वो नंबर तो इनपुट करे। तो अगर आप उसको मैसेज के साथ कहना चाहते हैं, मैसेज के साथ कह देते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं सर ठीक है, बस सिंपल इनपुट नंबर लिखते हैं, हमारे लिए आप सिचुएशंस मुश्किल ना करें, तो ठीक है हम ऐसे कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इनपुट नंबर। ठीक है, फिर आपने नीचे आना है और आपने लगाना है टोटलिंग का फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या था? टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर। सो आई जस्ट राइट टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर। ठीक है, फिर मुझे और नीचे आना है, और मुझे यहाँ पर क्या लिखना है? काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ठीक है, ये करने के बाद मुझे फिर ऊपर जाना है। अब ये रेपिटेटिवली आपसे नंबर इनपुट करवाता रहेगा, उसको टोटल की तरफ करता जाएगा। जब हमारी काउंट की वैल्यू 5 से ऊपर चली जाएगी, वी जस्ट हैव टू मूव ऑन द यस पार्ट,
विल मूव डाउन। अब हमने प्रिंट भी करवाना है टोटल। प्रिंट देखो तभी होता है जब हमारे सारे नंबर्स इनपुट हो चुके होते हैं, सारी टोटलिंग हो चुकी होती है, तो फिर ये हमने प्रिंट करवाना होता है। तो प्रिंट करवाने के लिए अब हम उसी सेक्शन को यहाँ पे लेंगे। अच्छा, तो मैंने इसे थोड़ी सी स्पेस ली है। ओके, नाउ आई जस्ट प्रिंट टोटल। ठीक है, और इसके लिए हम पैरेललोग्राम यूज करते हैं। सो आई जस्ट राइट प्रिंट टोटल इज, सो डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे टोटल इज डबल कोटेशन क्लोज कॉमा टोटल का वेरिएबल। आई जस्ट मूव डाउन, टोटल को प्रिंट करवाने के बाद आई जस्ट एंड माय होल थिंग देयर, स्टॉप। अब ये देखो, स्टार्ट लिया, टोटल में जीरो था, काउंट में वन था। वन इज स्मॉलर देन और इक्वल टू फाइव, वन इज स्मॉलर देन और इक्वल टू फाइव, तो इसका मतलब हमने थोड़ी सी गड़बड़ की है। यहाँ नो आता है, यहाँ यस आता है। वन इज स्मॉलर देन और इक्वल टू फाइव, यस इनपुट नंबर, उसमें टोटल हो जाएगा, काउंट की वैल्यू टू हो जाएगी। देन लूप चलेगा, टू इज स्मॉलर देन और इक्वल टू फाइव, यस सेकंड नंबर इनपुट होगा, वो टोटल हो जाएगा, काउंट प्लस वन इज थ्री, सो थ्री फोर फाइव, फाइव टाइम्स लूप चलेगा। जब काउंट की वैल्यू सिक्स हो जाएगी तो वो नो की तरफ आएगा, इट विल प्रिंट आर टोटल एंड इट विल टेक एन एग्जिट। इस एल्गोरिदम को देखें, इसमें कोई बात समझ नहीं आई तो मुझे बताएं। अच्छा, समूसा का क्वेश्चन है कि सर कैन यू प्लीज टेल अस कि हाउ टू प्रिंट अ स्टेटमेंट एंड टेक एन इनपुट टुगेदर। कि मतलब हम चाहते हैं कि नहीं, यूजर को ना मैसेज भी प्रिंट हो और नंबर भी इनपुट हो जाए, तो मैं इनपुट नंबर की जगह इसका एक ऑल्टरनेट दे रहा हूँ। ठीक है, वो ये है कि आप लिखो इनपुट, डबल कोटेशन में आप उसको कहो एंटर ए नंबर, इसको करो क्लोज कॉमा नंबर, वेरिएबल का नाम। तो उस ब्लॉक में आप ये लिख दो, ये भी हो सकता है। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। We'll have our next class tomorrow. You'll receive an assignment today. You just have to complete it. That's it for today. Okay, Allah Hafiz.